सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अफगानिस्तान के हालात पर केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा है कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को राजनीतिक दलों के नेताओं को संक्षिप्त जानकारी देने का निर्देश दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी आगे की जानकारी देंगे। टीएमसी ने बैठक में शामिल होने की बात कही है, जबकि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने न्योता न मिलने पर सवाल उठाए हैं। अब मुझे अभी तक मोदी सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग का इनविटेशन अभी तक नहीं मिला है। मुझे नहीं मालूम कि वो भिजाएंगे नहीं भिजाएंगे। आज काबुल से दोहा के रास्ते 4 अलग अलग विमानों से 146 भारतीय दिल्ली पहुंचे। अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख समुदाय के 46 लोग भी भारत आ रहे हैं। सिख समुदाय के लोग अपने साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी ला रहे हैं। तो सर ये देखो, ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का। अफगानिस्तान के नागरिकों ने दिल्ली में यूएन दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर शरणार्थियों का दर्जा देने की मांग की है। अफगानी छात्रों ने केंद्र और राज्य सरकार से वीजा बढ़ाने की अपील की है। तालिबान से बचकर भारत आई अफगानिस्तान की सांसद डॉक्टर अनारकली कौर हुनरयार ने वहां के हालात को बेहद खराब बताया है। जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों को तालिबानी डरा रहे हैं। डॉक्टर अनारकली ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को घेरते हुए कहा कि दुनिया ने कभी भी अफगानिस्तान के लोगों की बात नहीं सुनी। पीस का गारंटी, ह्यूमन राइट, वुमेन राइट्स और गैर मुस्लिम का हुकूक हक का गारंटी हो, लेकिन किसने भी नहीं सुना। हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहते थे कि तालिबान चेंज हो गए। डॉक्टर अनारकली कौर ने सवाल पूछा कि अफगानिस्तान में महिलाओं की जान खतरे में है, लेकिन दुनिया महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों है। इंटरनेशनल मीडिया के लिए ये सीरियस है, फिर भी क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट है। उन्होंने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि वो अफगानिस्तान को मौजूदा हालात में न छोड़ें। अफगानिस्तान में पंजशीर प्रांत पर कब्जे की लड़ाई में तालिबान के हजारों आतंकियों ने पंजशीर को घेर रखा है। अहमद मसूद गुट ने दावा किया है कि अंद्राब वैली में उसने तालिबान के कई आतंकी मार गिराए हैं, लेकिन तालिबान ने ऐसे किसी नुकसान से इनकार किया है। इससे पहले अहमद मसूद ने कहा था कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन तालिबान ने जंग के लिए मजबूर किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। We are defending the whole country in one province. That's what's happening, and we want to make Taliban realize that the only way forward is through negotiation and talk. And we are talking to them, and we do not want war to break out and to happen. वहीं काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग में अफगान सुरक्षा बल के एक जवान की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। इस बीच अमेरिका ने तालिबान से कहा है कि जब तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी नहीं होती, तब तक अफगानिस्तान में नई सरकार गठित नहीं होगी। वहीं चीन ने संकेत दिए हैं कि वो तालिबान की हुकूमत में भी अफगानिस्तान को वित्तीय मदद जारी रख सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात के लिए अमेरिका को मुख्य अपराधी बताया है। अफगानिस्तान में तालिबान के पीछे पाकिस्तान के होने का नया सबूत सामने आया है। अफगानिस्तान से लौटे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तालिबान के समर्थन में बड़ी रैली निकाली। अब्बासपुर, हजीरा और सेंसा में निकली इस बाइक रैली में आतंकियों के हाथों में बंदूकें थीं और वो तालिबान के समर्थन में नारे लगा रहे थे। खबर के मुताबिक आतंकियों ने पीओके के गांव में खुलेआम ऐलान भी किया कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद उनका अगला निशाना कश्मीर है। The basic purpose for this is to instill fear in the local population and then use Pakistani launching pads to infiltrate into Union Territory Jammu Kashmir. जी न्यूज ने सबसे पहले खबर दी थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां से करीब 8000 पाकिस्तानी आतंकी अपने हथियारों और गोला बारूद के साथ वापस पाकिस्तान लौटे हैं।
श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में आतंकी संगठन टीआरएफ के चीफ कमांडर अब्बास शेख को मार गिराया। अब्बास के साथ आतंकी साकिब मंसूर भी मारा गया। एनकाउंटर श्रीनगर के अलूची बाग इलाके में हुआ। दोनों आतंकियों के छिपे होने की खबर पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की थी। खबर पक्का हो गई तो श्रीनगर पुलिस के 10 जवान सिविल ड्रेस में गए, वहां पर घेरा और उनको चैलेंज किया और वार्निंग देने के बाद उधर से फायरिंग आया। फायरिंग का जवाब दिया गया। उस फायरिंग में 2 टेररिस्ट मारे गए। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट लश्कर तैयबा का ही आतंकी गुट है, जिसे कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद बनाया गया था। जाति जनगणना पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नीतीश कुमार के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। दिल्ली में इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। सब लोगों की बात को ध्यान से सुना है, सब लोगों ने अपनी बात रखी है और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को जो कहना था हम लोगों ने बात रखी है, इस पर जरूर विचार करेंगे। बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब पेड़ पौधों और पशुओं की गिनती हो सकती है तो जातियों की क्यों नहीं। जानवरों की, कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। धर्म की होती है, SC ST का होता है, तो उसमें एक नया कॉलम तो है। बिहार बीजेपी ने कहा कि जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही फैसला लेंगे। भाजपा का प्रत्येक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ है। वर्ष 1931 में आखिरी बार ओबीसी जातियों की गिनती हुई थी। पिछले कुछ महीनों में जाति जनगणना की मांग तेजी से बढ़ी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.